कोई मर गया होगा जब जन्माष्टमी मनाई जा रही होगी तुम्हारे घर में, तो हाँ वही बात है। जन्माष्टमी के दिन किसी की डेथ हो गई थी, तो फिर तब से हमारे यहाँ जन्माष्टमी सहती ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसको मनाएंगे तो फिर कोई मर जाएगा। नास्तिकों के जो नेता है ना, वो तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। यानी ऐसी बात करते हैं कि घोर नास्तिक भी क्या बात करेगा ऐसी। जन्माष्टमी मनाने से कोई मर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अब तक कितने पुरखे हुए होंगे? अजी अब ये कौन बता सकता है कितने हुए होंगे? अरे अंदाज से बताओ। देखो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, और 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इस प्रकार 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा की एक रात होती है। इतना ही बड़ा ब्रह्मा का दिन होता है। यानी 14 मनवंतर बीत जाए तो उसको एक कल्प कहते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा का दिन यानी 12 घंटा और इतनी बड़ी रात, इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की होती है। तो 50 वर्ष का हो चुका ब्रह्मा। तो अब बताओ तुम्हारे कितने पुरखे हुए होंगे अब तक? अजी अब कौन गिन सकता है, अरबों खरबों हो गए होंगे। अच्छा, और दिन कुल कितने हैं? दिन तो केवल 7 ही हैं, सब जानते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो क्यों जी तुम्हारे जो ये अरबों खरबों पुरखे हुए, हाँ वो इन 7 दिनों में ही सब मरे होंगे। हाँ, और भी तुम्हारे अरबों खरबों पुरखों के जमाने में बड़े बड़े कांड हुए होंगे, वो भी इन 7 दिनों में ही हुए होंगे। हाँ, जब 8वां दिन ही नहीं होता तो भी इन्हीं में हुए होंगे। तो फिर इसका मतलब तुमको ये 7 दिन नहीं सहने चाहिए? चुप। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अरबों खरबों पुरखों के जमाने में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हारे घर में बहू आई हो और बेटा मर गया हो? हाँ जी, कुछ असंभव नहीं है, हुआ होगा, क्योंकि होता है ऐसा कई बार। ऐसा भी हुआ होगा कि घर में बहू आई हो और चोरी हो गई हो। हाँ जी, ये भी संसार में बहुत होता रहता है। तो क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति इंडिया में हुआ या है जिसने ये कहा हो जी हमको बहू नहीं सहती, हमको लक्ष्मी नहीं सहती? नहीं जी, ऐसा कोई नहीं कहता। बहू सबको सहती है, सब ब्याह करते हैं। लक्ष्मी सबको सहती है। वो तो भगवान ही एक फालतू है ना, उससे बचने का कोई बहाना चाहिए। इसीलिए न सहने का कानून सबसे पहले उसी पर लागू हो जाता है, बल्कि केवल उसी पर लागू हो जाता है। तो ये कुछ मूर्खतापूर्ण सिद्धांत चल पड़े परंपरा से। उनमें से कुछ भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां एवं 11वां मंत्र, 11वां श्लोक, 10वां एवं 11वां श्लोक। उद्धव, ये जो तमाम मार्ग चल पड़े मेरी वेदवाणी का अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ करने के कारण, प्लस कुछ मार्ग मूर्खतापूर्ण परंपरा से, उनमें से कुछ मार्ग सुनो। धर्म में के पहला नाम आया धर्म का। कुछ लोग कहते हैं भाई धर्म का पालन करना चाहिए, वही सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये धर्म वर्म सब फालतू की बात है, इसके चक्कर में न पड़ो। यशश्चान्ये, यश कमाओ, यश नाम, दुनिया में बस नाम ही रह जाएगा जब हम चले जाएंगे। तो
इसीलिए किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में अगर 2000 रुपया भी दान करो, एक पंखा भी दान करो, तो उसमें नाम लिखवा दो अपना, अपने बाप का, बाप के बाप का, अमुक के पुत्र ललिता प्रसाद माथुर के पुत्र, श्यामचरण माथुर के पुत्र सरयू प्रसाद माथुर ने इस धर्मशाला के लिए ये पंखा दान किया, ताकि सब के सब बैकुंठ चले जाएं। इतने भोले लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब हम लिखवाएंगे क्यों नहीं नाम, आखिर हमने इतना पैसा लगाया है इसमें। तुमने जो ये पैसा लगाया है ना, हाँ, तो तुमको इतनी अकल नहीं है, इतना मालूम नहीं है कि अगर कुछ भी दान करने का, ये पंखा तो छोड़ो, अगर तुमने 2 करोड़ रुपए भी दान किया हो कहीं और तुमने उसको अगर आउट कर दिया, तो तुम तो किस खेत की मूली हो। स्वर्ग सम्राट इंद्र वो तुरंत पतन के गर्त में गिर गया था अपने पुण्य को कह देने से। केवल कह दिया उसने कि मैंने ये पुण्य किए थे तो मुझे स्वर्ग सम्राट की पदवी मिली है, तुरंत गिरा दिया गया उसको स्वर्ग से। और तुमको चैन नहीं है, बिना गाए अगर कोई भगवत कृपा से, गुरु कृपा से अच्छा कर्म हो गया तो उसका कीर्तन कर रहे हो और नाम लिखा रहे हो बाकायदा। हाँ जी, वो ऐसा है कि वो हम तो मर ही जाएंगे, चले ही जाएंगे, कम से कम हमारा नाम तो रहेगा, इसीलिए हमने पत्थर पर नाम लिखवा दिया। अरे तो ये जो नाम रहेगा तुम्हारा, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुमको मरने के बाद जिस नरक में जाना है तुम जाओगे, जो मक्कारी की है तुमने उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। ये पत्थर तो यहां लगा रहेगा, ये तुमको बचाएगा नहीं। इससे क्या लाभ होगा? जो थोड़ा बहुत तुमने दान किया भी, वो भी जो आउट हो गया नाम लिखने के कारण, वो भी 0/100 हो गया। तो इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं भाई नाम कमाओ नाम, और कुछ लोग कहते हैं अजी ये सब बेवकूफी की बातें हैं, मरने के बाद की फिक्र करना ही मूर्खता है। फिर हम बताते हैं वो सिद्धांत बिल्कुल बढ़िया है। वो क्या है? कामम, चार्वाक का सिद्धांत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा कर कर के घी पियो। मरने के बाद किसको आना जाना, सब छुट्टी, सब यहीं पर खत्म, शरीर ही आत्मा है। यह सिद्धांत है लोगों का, और आजकल तो अधिकांश लोग इसी सिद्धांत के अनुयायी हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कुछ लोग कहते हैं भाई ये सब बहुत मूर्खता का सिद्धांत है। मान लो वास्तव में परलोक हुआ, वास्तव में ये वेद शास्त्र सब सही हुए, तब फिर क्या हाल होगा हमारा? इसलिए तो पागलपन का सिद्धांत है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। फिर सत्यम, सच बोलना चाहिए, इसमें कोई मेहनत भी नहीं। झूठ बोलने में परिश्रम होता है, सच बोलने में क्या परिश्रम है? तो सत्य नामक धर्म का पालन करो। सत्यमेव जयते, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य का आचरण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या सत्य सत्य लगा रखा है, तो मालूम है सत्य का आचरण करोगे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। वो आपको बताया था ना मैंने एक बार कि वो सेठ जी थे, उन्होंने अपने लड़के से कहा कि वो मंदिर में पंडित जी की कथा हो रही है, तू जाता नहीं है? हाँ नहीं जाता हूं। हाँ जाएगा क्यों, जवानी का नशा जो है तो चला जाया करूं, और क्या, रोज जाया कर कथा सुनने के लिए। वो बेचारा जाने लगा, और जब गया तो पंडित जी अपना सत्य हरिश्चंद्र की कथा कह रहे थे, सत्य की महिमा बखान कर रहे थे। उसको लग गई बात और उसने सच बोलना शुरू कर दिया। जब ग्राहक आए उस लड़के के पास
तो वो बोले ये सामान है तो 25 रुपए का, लेकिन हम इसको 30 रुपए का देंगे। ये सामान है तो 60 रुपए का, लेकिन हम इसको 70 रुपए का देंगे। बेचारा सच बोल जाए सबसे, लोग पूछे कितने का है तो 60 रुपए निकालने लगे, नहीं देंगे तो हम 70 का। अब धीरे धीरे जब बाप के पास गई खबर तो उन्होंने डांट लगाई, क्या बदतमीजी करता है, ऐसा क्यों बोलता है ग्राहकों से। पिताजी वो आपने ही तो कहा था कि वहां कथा सुनने जाया कर, तो पंडित जी ने यही सिखाया है, कथा में मैं यही सीख के आया हूं कि सच बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, सत्य के समान कोई धर्म नहीं, बड़ा आया है सत्यवादी। अकल भी है कथा सुनने की तुझे? अरे जब वहां जाया कर कथा सुनने तो सबसे पहले पहुंचा कर, और जो कुछ पहने हो धोती कुर्ता कमीज कुछ भी, उसको अपना ऐसे फैला लिया कर। पंडित जी की सारी कथा इसमें आ जाओ, और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए, पंडित जी चले जाएं, तो अपना वहीं पर उसको झाड़ दिया कर अच्छी तरह से। हाँ, कथा का एक अंश भी रहे ना, सारी कथा यहीं पे रह जाओ, बस फिर चला। अपने बाप से नहीं सीखता। अरे हमारे सामने बड़े बड़े मंडलेश्वर आए, लेक्चर देके चले गए, बड़े बड़े महात्मा आए, प्रवचन देके चले गए, बड़े बड़े जगत गुरु लोग आए, प्रवचन देके चले गए, हमने सबका प्रवचन सुना, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। एक तू है कि एक दिन में ही बिगड़ गया। तो कुछ लोग कहते हैं भाई अगर सच बोलोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा संसार में, इसलिए यह सिद्धांत बढ़िया नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? दमम, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। कुछ लोग कहते हैं अरे इंद्रियों पर कंट्रोल से क्या फायदा, मन पर कंट्रोल करना चाहिए। शमम, मन पर कंट्रोल करो, वही असली चीज है। कुछ लोग कहते हैं अरे मन पर कंट्रोल करना है तो सब इम्पॉसिबल बातें हैं जी, ये होगा कैसे? तो फिर क्या करें जी? त्याग करना चाहिए। त्याग, ये सिद्धांत बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो, यज्ञ। यज्ञ इस कलयुग में इम्पॉसिबल, कलयुग में यज्ञ असंभव है, मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। कुछ लोग कहते हैं तपश्चर्या करो, तपश्चर्या। कुछ कहते हैं दान करो, दान। दान में कम कलौ युगे, भविष्य पुराण। कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीनेउ दान करई कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से दान किया जाए वो परम कल्याणकारी होता है। कलयुग में एकमात्र दान ही धर्म है, इसीलिए दान करना चाहिए। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम श्रिया देयम, भिया देयम संविदा देयम। तैत्तिरीयोपनिषद भी कहता है, पहले अध्याय का 11वां मंत्र। जिस किसी भी प्रकार से हो दान दो। तो कुछ लोग कहते हैं भाई दान जो है ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है, इससे अपना परलोक बन जाएगा, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी ये भी सब फालतू है। फिर व्रत करना चाहिए, व्रत। एकादशी का व्रत करो, अमावस्या का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, तमाम व्रत है। और एक नया व्रत चला है कुछ समय से, संतोषी मैया का व्रत करो। संतोषी मैया निकली है कोई। हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में बड़ी कमी थी ना देवी देवताओं की, तो एक देवी और जोड़ दी उसमें। नई नई देवियां निकल रही हैं और इतना प्रचार हो गया इनका, यानी वेदों शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं, नाम नहीं संतोषी मैया का। अरे ये संतोषी शब्द ही सिद्ध करता है कि ये गलत है। स्त्री का नाम संतोषी कैसे होगा, वो तो पुल्लिंग शब्द है, संतोषिणी होना चाहिए। तो कहीं वेदों शास्त्रों में तो नाम है नहीं, और पूछो कि भाई ये संतोषी मैया कहाँ से आई हैं।
इनका ओरिजिन क्या है? तो कोई कहता है सौराष्ट्र से, कोई कहता है गुजरात से, और आज इतनी बात बढ़ गई कि मंदिर बनने लगे संतोषी मैया के, पिक्चर बनने लगी संतोषी मैया पर, और राधा सीता सब बेकार हो गई इनके आगे। क्यों जी? ये क्या देंगी संतोषी मैया? अरे इनका व्रत करोगे तो फिर जो मांगोगे वही मिलेगा तुमको, वही देंगी ये संतोषी मैया। और अगर गाली दोगे तो फिर तुम्हारे स्त्री पति बाप बेटे सब मर जाएंगे, अनिष्ट कर देंगी तुम्हारा। ऐसे भोले भाले लोग हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग संतोषी मैया का व्रत करते, बड़ी बड़ी कथाएं सुनने वाले, मंदिर में जाने वाले, प्रवचन सुनने वाले भी भगवान जाने ये क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि भाई व्रत करो, व्रत, और खूब कलाकंद खाओ, कूटू का आटा खाओ, सिंगाड़े का आटा खाओ, खूब खाओ, बर्फी खाओ, और उसके बाद शाम को 6 बजे से सो जाओ। क्यों जी? ये व्रत था तुम्हारा, तो आज तो विशेष रूप से भगवान में मन लगाना चाहिए था अधिक समय तक। और रोज तो तुम 11 बजे सोते थे, आज 6 बजे सो गए, इतनी जल्दी तमोगुण में प्रवेश कर गए तुम। व्रत का ये परिणाम हुआ। अजी वो ऐसा है, वो कलाकंद इतना खा लिया कि वो बैठा नहीं जा रहा है, नींद आने लगी, किसी सेठ ने खिला दिया बहुत सारा। तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये व्रत सब फालतू की बात है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये सैकड़ों मार्ग चल पड़े हमारे देश में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव ये सब गलत है। उद्धव ने कहा ये सब गलत है। अरे इनमें यज्ञ भी है, इनमें तपश्चर्या भी है, और इसमें दान वगैरह भी है, व्रत भी है, बड़े अच्छे अच्छे कर्म हैं, और आप कहते हैं कि ये सब गलत है। हाँ उद्धव, सही तो बस एक चीज है, बाकी सब गलत है। तो क्या सही है?